दोस्तों, यदि आपको अंडकोश में दर्द या फिर सूजन है तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसको आपने यदि कर लिया तो निश्चित तौर पर आपको आपकी समस्या से निजात मिल जाएगा। दोस्तों, यह नुस्खा इतना कारगर है कि इसको करने के बाद आपको तुरंत ही आराम मिलेगा। इस नुस्खे में आपको किसी भी प्रकार की महंगी दवाई या फिर सर्जरी कराने की आवश्यकता नहीं है। बस जैसा आपको वीडियो में बताया जा रहा है उसी तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है और आपका जो दर्द है और या जो सूजन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपको बस वीडियो ध्यान से देखना है और जैसा बताया गया है वैसा ही करना है। दोस्तों, टेस्टिकल्स में दर्द या फिर सूजन के कुछ प्रमुख कारण होते हैं जिनको जान लेना आपको बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं कारणों की वजह से आपको दर्द या सूजन की समस्या होती है। तो पहले इन कारणों को आप जान लीजिए ताकि भविष्य में आपको फिर से ऐसी समस्या ना हो। टेस्टिकल्स में दर्द और सूजन के कुछ प्रमुख कारण मैं आपको बता रहा हूँ। पहला कारण है आपके टेस्टिकल्स में चोट लग जाना। दोस्तों, अक्सर हमें गेम खेलते हुए जाने अनजाने किसी भी प्रकार से हमारे टेस्टिकल्स में चोट लग जाती है, लेकिन हम उस चोट को थोड़ी देर बर्दाश्त करने के बाद नज़रअंदाज कर देते हैं और वही चोट आगे चलकर दर्द और सूजन का कारण बन जाती है। तो आपको एकदम ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरह से आपके बॉल्स में चोट ना लगे, और अगर यदि लग भी जाए तो उसका जो प्रॉपर इलाज है वो जरूर करें। जो दूसरा कारण है जिसकी वजह से हमें दर्द या फिर सूजन हो जाती है वह है साइकिल या फिर मोटरसाइकिल चलाना। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा देर तक साइकिल या मोटरसाइकिल ना चलानी पड़े, और यदि आपको चलाना ही पड़े तो प्रॉपर सपोर्टर जरूर पहने। अगला जो कारण है जिसकी वजह से आपको दर्द या सूजन हो सकती है वह है बहुत देर तक एक ही पोजीशन में खड़े या फिर बैठकर काम करना। दोस्तों, यदि आप एक ही पोजीशन में ज़्यादा देर तक खड़े या फिर बैठकर काम करते हैं तो आपको इस तरह की समस्या हो सकती है। तो आपको कोशिश यह करना है कि काम करते वक्त अपने पोजीशन को थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश करें। ज़्यादा देर तक बैठकर यदि काम करते हैं तो थोड़ी देर टहल लिया करें, और यदि ज़्यादा देर तक खड़े रहने वाला काम है तो थोड़ी देर बैठ जाया करें। अगला जो प्रमुख कारण है जिसकी वजह से आप दर्द और सूजन के शिकार हो सकते हैं वह है गलत अंडरवियर का चयन करना। गलत अंडरवियर यानी कि जो कि आपका साइज का ना हो, अनकंफर्टेबल हो, जिसकी क्वालिटी अच्छी ना हो। यदि ऐसे अंडरवियर आप इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको दर्द और सूजन की समस्या हो सकती है। दोस्तों, ये कुछ प्रमुख कारण है जिसके वजह से हमें हमारे बॉल्स में दर्द और सूजन की समस्या होती है। इसके अलावा भी कई कारण हैं जिसकी वजह से आपको यह समस्या हो सकती है। तो आपको बस इन बातों का ध्यान रखना है। अब हम इलाज की तरफ चलते हैं। तो अब आपको वीडियो में जो भी इंस्ट्रक्शन मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल वैसे करना है, आपकी समस्या जल्दी ठीक हो जाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यदि आपको देख लेना है कि आपको किस तरफ तकलीफ है। यदि आपको दाएं अंडकोश में दिक्कत है तो आप दाएं हाथ का इस्तेमाल करेंगे, बाएं अंडकोश में दिक्कत है तो बाएं हाथ का इस्तेमाल करेंगे। तो मान लेते हैं कि आपको बाएं अंडकोश में तकलीफ है। तो चलिए, तो आपको क्या करना है कि इस तरह से अपना हाथ रखना है, और हाथ की जो ये सिलवट देख रहे हैं आप, यहां से आपको 2 अंगुल ऐसे करके नाप लेना है। बिल्कुल ऐसे नापेंगे, और यहीं पर आपको प्रेस करना है। अपने अंगूठे की मदद से यहां पर हम प्रेस करेंगे। ठीक है, कितना अंगुल नापेंगे? 2 अंगुल नापेंगे। 2 अंगुल बिल्कुल यहां नापेंगे और बिल्कुल यहां पर हम प्रेस करेंगे। ध्यान क्या रखना है कि छोटी वाली उंगली के साइड में हमें प्रेस करना है, इस साइड नहीं करना है, छोटी वाली उंगली की साइड में हमें प्रेस करना है। इसी से याद रखेंगे आप। तो यहां पर हम प्रेस करेंगे 30 सेकंड तक। 30 सेकंड तक आपको उतना ही प्रेशर रखना है जितना कि आप बर्दाश्त कर सकें। जब आप इस तरह से इसको हाथ को मोड़ेंगे तो आपको यहां पर थोड़ा सा दबाव भी महसूस होगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप सही नस में दबा रहे हैं। अगर वहां पर दबाव महसूस हो रहा है इसका मतलब आप सही नस में दबा रहे हैं। ठीक है, तो 30 सेकंड तक यहां दबाएंगे और इसके बाद इसको रिलीज कर देंगे। इसके बाद इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मसाज देंगे। यदि आपको दोनों अंडकोश में तकलीफ है तो दोनों हाथ में इस क्रिया को करेंगे, नहीं तो जिस तरफ आपको तकलीफ है उस तरफ वाले में करेंगे। दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट है वो हमारे पैर में है। पैर में भी वैसे ही देख लेंगे कि अगर दाएं तरफ तकलीफ है तो दायां पैर, और बाएं तरफ तकलीफ है तो बायां पैर, और अगर यदि दोनों में तकलीफ है तो दोनों पैर में करेंगे। यहां पर आप ये वाली हड्डी देख रहे हैं, ये किस तरफ है? अंगूठे वाली साइड में है। ये वाली जो हड्डी है, इससे आप 4 अंगुल नाप लीजिएगा। 4 अंगुल नाप करके बिल्कुल बीच में यहां पर
यहां पर आपको दबाना है। यहां पर अपने अंगूठे की सहायता से 30 सेकंड तक दबाएंगे और उसके बाद इसको रिलीज कर देंगे। इसके बाद इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करेंगे। दोस्तों अगर आपको तकलीफ दोनों में है तो दोनों पैर में करेंगे, यदि एक में है तो जिस साइड वाले में आपको तकलीफ है उधर ही आपको इस क्रिया को करना है। दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो भी हमारे पैर में है। तो इस बार जो छोटी वाली उंगली आप देख रहे हैं उसके सीध में यहाँ पर आप ऐसे देख रहे हैं, ये गड्ढा जैसा महसूस हो रहा है। इसी गड्ढे पर, इस गड्ढे पर अपने अंगूठे की मदद से आपको प्रेस करना है। इस गड्ढे पर दबाते ही आपको तेज दर्द होगा। जिसको जितना ज्यादा तकलीफ होगा उसको यहाँ पर उतना ही तेज दर्द महसूस होगा। यहाँ पर भी 30 सेकंड तक हमको दबाना है और उसके बाद इसको रिलीज कर देना है। तकलीफ दोनों में होगी तो दोनों पैर में, और एक में होगी तो जिस भी तरफ तकलीफ है उधर दबाना है। ध्यान क्या रखना है कि ये छोटी वाली उंगली के साइड में जो ये गड्ढा होता है। सारे पॉइंट ध्यान से देखिए और उसी तरह से कीजिए। दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो भी हमारे पैर में ही है। पैर में घुटने के पास ये पॉइंट है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, घुटने से 4 अंगुल ऐसे करके नापना है। ठीक है, जिस भी साइड में तकलीफ होगी उस साइड के पैर में इस क्रिया को करना है। घुटने से 4 अंगुल ऐसे नापना है और उसके बाहरी साइड, ठीक है, इस साइड बाहरी साइड यहां पर आपको दबाना है। जैसे ही आप यहां दबाएंगे यहां पर भी आपको तेज दर्द महसूस होगा। आप चाहें तो अपने अंगूठे के ऊपर दूसरा अंगूठा ऐसे लगा करके भी प्रेशर डाल सकते हैं। ध्यान से देख लीजिए पॉइंट को, अंगूठा लगा करके भी हमें डाल देना है और यहां पर भी आपको 30 सेकंड तक प्रेस करना है। उसके बाद इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करनी है। पॉइंट का क्या ध्यान रखना है कि पैर सीधा जिधर है उसके बाहरी साइड में, ठीक है। दोनों तरफ तकलीफ है तो दोनों पैर में करेंगे, एक तरफ जिस तरफ तकलीफ है नहीं तो फिर उसी पैर में केवल करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान से देखना है दोस्तों, और बिल्कुल जैसा मैंने बताया है वैसे ही करना है। तो दोस्तों जैसा वीडियो में मैंने आपको बताया आपको बिल्कुल वैसा ही करना है। आपकी समस्या जरूर ठीक हो जाएगी। यदि एक बार में आपकी समस्या ठीक नहीं हो रही है तो इस एक्सरसाइज को आपको सुबह और शाम करना है। सुबह और शाम दोनों टाइम आपको ये एक्सरसाइज करना है कम से कम 7 दिनों तक। 7 दिनों में आपको जरूर फर्क महसूस होगा और आपकी जो समस्या है दर्द और सूजन की वह जरूर ठीक हो जाएगी। दोस्तों हर साल लाखों लोग इस समस्या से परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, महंगी दवाइयाँ और सर्जरी तक करानी पड़ती है। तो आप इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए। हो सकता है आपके एक शेयर से कई लोगों तक मुफ्त में यह इलाज पहुंच जाए और वो भी इस समस्या से छुटकारा पा लें, वो भी बिना किसी दवा और सर्जरी के। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा